तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और अच्छी वैकेंसीज देखने को आपको मिलेगी 7,565। पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, पूरी प्रोसेस, मेडिकल टेस्ट, एवरीथिंग, हर एक चीज की जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से और काफी कम समय में। देखिए, सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, द विनर्स इंस्टीट्यूट पे आप जुड़ जाएं ताकि हर अपडेट वैकेंसी का आपको सबसे तेजी से मिल जाए। तो यहां पे इसकी पीडीएफ हमने डाल दी है, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप यहां से देख सकते हो। आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, आज 22 सितंबर है और आज से ही आप इसके फॉर्म भर सकते हो। 21 अक्टूबर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम की बात करें तो दिसंबर जनवरी के आसपास रहेगा, मतलब दिसंबर एंड तक इसका एग्जाम जा सकता है। तो सितंबर, जो कि जितने दिन भी बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब मान के चलिए कि लगभग 3 से 3.5 महीने का समय आपको एग्जाम में मिल रहा है। और आप अगर अभी जीरो लेवल से भी तैयारी शुरू करोगे तो काफी हद तक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। और आखिरी में आपको यह भी बताऊंगा कि तैयारी आप कहां से कर सकते हो इसके लिए बहुत अच्छी। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे चलते हैं, वैकेंसीज को समझते हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्वेशन होता है वैकेंसीज का। तो अगर बात करते हैं कांस्टेबल में मेल की, जिसके लिए हर बच्चा एलिजिबल है, 4,408 वैकेंसीज यहां है। फिर अगर कांस्टेबल मेल में एक सर्विसमैन अदर्स की बात करते हैं तो उनके लिए 285 वैकेंसी रिजर्व है। और एक सर्विसमैन कमांडो की बात करते हैं तो उनके लिए 376 वैकेंसीज रिजर्व है। एंड लास्ट अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनके लिए भी अच्छी संख्या है, 2496। टोटल 7,565 वैकेंसीज है। और कई बार आगे थोड़े समय बाद वैकेंसीज बढ़ भी जाती है, तो आगे हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिले। बट इस बार ये टोटल 7,565 वैकेंसीज है। अगर एक सर्विसमैन की हटा दें तो 4,408 पुरुषों के लिए, 2,496 महिलाओं के लिए। सैलरी की अगर बात करें तो 21,700 का बेसिक पे है। आप मान के चलिए कि लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें बनती है। यानी स्टेट के जो पुलिस कांस्टेबल हैं उससे बेटर सैलरी आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिलती है। तो अगर आप अपने राज्य लेवल पे टारगेट कर रहे हो, मेरा सजेशन है दिल्ली पुलिस के लिए जाओ। अगर दिल्ली में रह सकते हो, दिल्ली में अपनी जिंदगी बिता सकते हो, या आपको फिलहाल जॉब चाहिए, तो बहुत अच्छी जॉब है। अपने स्टेट लेवल से सैलरी सुविधाएं ज्यादा बेहतर आपको इसमें मिलती है, उनसे बहुत अच्छा है ये। कट ऑफ और इन चीजों पे हम आगे बात करेंगे, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में जो आपकी काम की बातें वो हम समझ रहे हैं। मिनिमम एज समझ लो भाई 18, मैक्सिमम 25 साल है। 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेशन किया जाएगा। एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी फिर एक सर्विसमैन और उन सबके लिए अलग रहता है। एग्जाम की क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास, 12th अगर आपका कंप्लीट है तो आप दे सकते हो। और कुछ लोगों के लिए तो कि अगर वो 11वीं पास है और इन क्राइटेरिया में है तो वो 11वीं के बाद भी दे सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखें, मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, है ना। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, आपके पास पक्का वाला लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल वाला या फिर कार वाला, जिसको हम LMV कहते हैं। ये कंपलसरी है सिर्फ और सिर्फ किनके लिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसके भी बेनिफिट यहां पे रहेंगे। सी के लिए 5% आपको मिल जाएगा मार्क्स का, बी के लिए 3%, ए के लिए 2%, तो वो आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर्म भरने की भी 100 रुपए है, जिसमें भी महिलाओं के लिए, SC ST के विद्यार्थियों के लिए वो भी नहीं होता है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं कि एग्जाम की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। इसके बाद डायरेक्ट आपका फिजिकल है। फिजिकल में 2 चीजें होती है, एक फिजिकल एंड्योरेंस होता है और एक फिजिकल मेजरमेंट होता है, जिसको मैं भी आपको समझा रहा हूं। 2 ही फेज में आपका एग्जाम होना है। अब एग्जाम पैटर्न पे आए तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से 50 सवाल पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा महत्व इन विषय का है। रीजनिंग से 25 सवाल रहेंगे, मैथ्स के सिर्फ 15 सवाल रहेंगे, और कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके भी 10 सवाल रहेंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर और 90 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा। एंड 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर होनी है। आगे मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। हालांकि मैं सिलेबस पे, कट ऑफ पे एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल वो सिलेबस देख लेते हैं जो इन्होंने दिया है।
देखो, ये जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो आपका सबसे पहला सेक्शन है, इसमें ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत हर चीज आती है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, हर एक चीज आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। रीजनिंग की बात करें तो उसमें भी आपको सारी चीजें आ जाएंगी, सारे चैप्टर जो कॉमन है वो सब आ जाएंगे। मैथ्स में आपका अरिथमेटिक एडवांस सब आएगा, अरिथमेटिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और इसके बाद आपका जो कंप्यूटर है उसके सारे टॉपिक्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हो। मैं एक एनालिसिस लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले साल आए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। अब देखो, दो चीजें हैं, एक फिजिकल एंड्योरेंस होता है, उसके बाद मेजरमेंट। तो पहले एंड्योरेंस को समझते हैं। यहां पे अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपके लिए 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट की करनी है। हाई जंप आपकी 3 फुट 9 इंच होनी चाहिए कम से कम। अगर 30 से 40 है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर 40 से ज्यादा उम्र है तो उसमें थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन ब्रदर्स हैं या जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा यहां पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाइट की अगर बात करें तो मिनिमम हाइट 170 है। हालांकि कुछ हिल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। आप यहां पढ़ सकते हैं किन किन राज्यों में किन जातियों के लिए लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। और यहां पे आपका जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर 85 तक होना चाहिए। 4 का डिफरेंस उन दोनों में, मतलब 5 का ओवरऑल डिफरेंस दोनों में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 30 साल की उम्र तक 8 मिनट, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप आपका 3 फीट हो जाएगा। बाकी 30 से 40 उम्र है तो अलग क्राइटेरिया, 40 से ज्यादा है तो अलग क्राइटेरिया। फिर इसके बाद ये दोनों चीजें हो गई। जो आपका ये जो होता है ना 1600 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसको बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस। यहां पे आपको अपना फिजिकल जो पावर है वो दिखाना है। और इसके बाद ये जो हाइट और मेजरमेंट होता है, इसी को हाइट मेजरमेंट कहते हैं। तो महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट, कुछ जो हील एरियाज हैं वहां पे 2 सेंटीमीटर की हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 2 सेंटीमीटर एससी एसटी कैंडिडेट्स को भी यहां पर मिल जाएगा, तो ये भी एक इसमें अच्छी चीज है। इसके बाद बस आपका मेडिकल है, तो कैंडिडेट शुड बी इन अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट और डिसीज नहीं होना चाहिए। विजन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस आपका 6/12 का विजन होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दैट्स इट। तो ये है इसकी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 12th पास विद्यार्थियों के लिए दिल्ली पुलिस में जाने का बहुत शानदार मौका है। और इसके लिए विनर्स की एप्लीकेशन पे मात्र 599 में आपको कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। तो हर बच्चा जो सीरियसली घर बैठे शानदार तैयारी करना चाहता है कि कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, बेहतरीन शिक्षक आपको मिल जाए और अपने मस्त मजे से आप पढ़ सकें, तो आपको मिल जाएगा जीएस, मैथ्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा मात्र 599 में। तो आप विनर्स की ऐप पर जाकर इस कोर्स से जुड़ सकते हो। इसके अलावा पूरी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी 99 में विद सॉल्यूशन, अपडेटेड और जो नया पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन भी आप चाहें तो इंदौर आकर पढ़ सकते हैं। किताबें भी आपको इसकी मिल जाएगी जो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, जिनकी एज 25 प्लस है तो फिर वो किस कैटेगरी में है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जनरल में हैं तो फिर 25 से ज्यादा उम्र वाले नहीं भर सकते। बाकी चीजें मैंने आपको बताई ही है। ओके भाई, तो ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बड़ी शानदार वैकेंसी है। और आप अगर मैथ्स, मतलब मेरा ये कहना है आपको कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस तो पढ़ ही रहे हो, कंप्यूटर पढ़ ही रहे हो, तो आपको इस एग्जाम को डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। हर बच्चे को इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। पहला तो 100 रुपए फीस है, दूसरा है कि आप वही सारा पढ़ रहे हो जो आप अपने टारगेट के लिए पढ़ रहे हो। और अगर इसमें हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि इस कांस्टेबल लेवल में अगर आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर करो, बहुत अच्छी जॉब है। मैं आपको बहुत जल्द कुछ हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। वो भी अपना अनुभव, अपनी सैलरी, प्रिपरेशन की टिप्स, सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो भी आपको मैं शेयर करवाने वाला हूं। तो फिलहाल सारी जानकारियां इतनी ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस में आपको दूंगा कि सब चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एंड कट ऑफ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वो वीडियो जल्दी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।